अब बेगर्स कांट बी चूजर्स पैसे कमाने हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार 3-4 महीने में शो बंद हो जाएगा, कर लो। इंडस्ट्री का होते हुए भी मैं इंडस्ट्री का नहीं हूँ, बिकॉज मैं अपने अलग ही रास्ते पर चल रहा हूँ। तो ये जो पार्ट है ये गोरा है, ये पार्ट काला है। अम्मा मुझे जेब्रा क्रॉसिंग बुलाती हैं। सो कृष्णा, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक बार फिर से आप तेनाली रामा लेकर आ रहे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज़्यादा लग रही है कंधों पे, प्रेशर कितना फील हो रहा है? ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि 804 एपिसोड का बैगेज है हमारे ऊपर पहले से ही। 3.5 साल हमने काम किया है, एक ब्रांड बनाया है, लोगों को पसंद आए हैं, लोगों को इम्पैक्ट किया है इस कैरेक्टर ने बहुत। तो जब आप सेकंड सीज़न के साथ आते हो तो वो एक प्रेशर एक स्टार सन, एक स्टार का बेटा लॉन्च हो रहा होता है, तो वो जो प्रेशर होता है ना, मुझे वही वाला प्रेशर फील हो रहा है कि मैं खुद ही का बेटा हूँ, मुझे लॉन्च किया जा रहा है फिर से। तो इस बार वापस प्रूव करना है भैया, हाँ मैं काम कर सकता हूँ और उतनी ही शिद्दत से कर सकता हूँ। तो बहुत प्रेशराइज फील हो रहा है, बट उसके साथ साथ जो एक्साइटमेंट है ना, वो एक्साइटमेंट की वजह से वो नर्वसनेस डाउन हो जाती है। हमेशा ये देखा गया है जो एक्टर होता है ना, अपने लुक को लेकर वो कैसे कैरी कर रहा है, क्या आउटफिट पहन रहा है, बहुत ज़्यादा वो लोग पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं आपकी बात करूँ, जब आपने पहली बार ये कैरेक्टर के लिए अपना हेड शेव करवाया था, उस वक्त मतलब आप कितने टाइम में आपने खुद को प्रिपेयर किया था कि हाँ मैं ये कैरेक्टर करूँगा और मैं अपने बालों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा? तो पहली बार जब मुझे काम मिला था, तो उस समय मैं ऑलरेडी काम ढूंढ रहा था, काम वाम था नहीं, पैसे वैसे नहीं थे, बड़ा स्ट्रगलिंग डेज चल रहा था। तो जब इनका फ़ोन आया कि आपको अगर ऐसा ये कैरेक्टर मिल जाता है तो एक कंडीशन है कि आपको बॉल्ड होना पड़ेगा, टकला होना पड़ेगा। अब बेगर्स कांट बी चूजर्स पैसे कमाने हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार 3-4 महीने में शो बंद हो जाएगा, कर लो, जितना पैसा आएगा टकला हो जाते हैं। खुश तो था नहीं मैं इस बात को लेकर। मुझे याद है, मैं फर्स्ट जब पहली बार गया था, मैं जाके बोला भाई मेरे को टकला कर दो। उसने कहा अच्छे खासे बाल है सर, क्या हुआ, सब ठीक है घर में? मैंने कहा हाँ ठीक है, टकला कर दो बस। मैं आंख बंद करके बैठा हुआ, उसने खूब टकला 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 किया किया। फिर मैंने देखा अपने सामने, बंदा गंदा दिख रहा है ये इंसान सामने। आई डोंट लाइक माई सेल्फ इन दिस लुक। मेरे को बाल बड़े अच्छे लगते हैं, बट इस बार मुझे जब पहली बार कॉल आया ना, तो फर्स्ट मैं हाँ थैंक यू, वाह तेनाली आ रहा है। फिर फ़ोन लगते लगा, हेला फिर से टकला होना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा सिंक इन होने में 2 दिन लगा, बट अब ये आइडेंटिटी ही बन गई है और अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ मैं बालों में भी अच्छा लगता हूँ, मैं टकला भी अच्छा लगता हूँ। तो अभी ठीक है, अभी सब सही है। चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं आपको इसके मतलब इस कैरेक्टर के लिए, मतलब लुक वाइज हो? बिकॉज गर्मी में तो चलो आप लोग ये इतने कपड़े निकाल देते हो ठीक है, बट ठंडी के टाइम में जब शूट करना पड़े, और ऊपर से अभी आप लोग उमरगांव के आगे शूट कर रहे हो, सो इतना ठंड का मौसम कैसे मैनेज करते हो आप लोग? अरे पूछिए मत, बहुत बड़ा टास्क होता है। मैंने ये एक्चुअली सब जगह दिखाया है, आपको भी दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिए, ये मेरा एक्चुअल कलर है, ये मेरा कॉम्प्लेक्शन है गोरा, लेकिन अभी मैं ऐसा हो गया हूँ शूट कर करके। तो ये जो पार्ट है ये गोरा है, ये पार्ट काला है। अम्मा मुझे जेब्रा क्रॉसिंग बुलाती हैं। जब मैं कपड़े उतारता हूँ ना, बोलती है जेब्रा क्रॉसिंग आ रहा है, बिकॉज आधा काला, मैं चितकबरा हो गया हूँ। चीता होता है ना चितकबरा, वैसा हो गया हूँ। टकले, सर पे बाल नहीं है, तो ठंड होती है तो सर पे लगती है बहुत ज़्यादा ठंड, गर्मी होती है तो भी गर्मी लगती है। बट ये अपने अपने चैलेंजेस होते हैं हर कैरेक्टर के। तेनालीरामा का फिजिकल चैलेंज ये है, मेंटल चैलेंज ये है कि बहुत एनर्जेटिक कैरेक्टर है। मैं जिस तरह आपसे बात कर रहा हूँ अभी, मैं एज रामा आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं एज कृष्णा नहीं दे रहा। क्योंकि एज कृष्णा दे रहा होता तो मैं इतने आराम से बात कर रहा होता, धीरे धीरे बात कर रहा होता, कुछ बोल ही नहीं रहा होता, चुप बैठा होता। बट मैं रामा हूँ इस समय, इसलिए मुझे बहुत एनर्जी डालनी पड़ती है, जिससे बहुत थक जाते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं इस कैरेक्टर को प्ले करने के। ऑल्सो कृष्णा, मैं जितनी बार भी आपको मिली हूँ, मैंने वो हमेशा एक, जैसे कि आपने कहा कि रामा के कैरेक्टर में हो आप, बट मैंने कृष्णा के कैरेक्टर में भी आपके अंदर ना वो एक देखा, एक ठहराव होता है इंसान की ज़िंदगी में, जो सब कुछ पाने के बाद भी जो संभल जाता है कि हाँ मुझे ये, मतलब वो कह सकते हैं हम, जो अपनी सक्सेस को संभाल लेता है। मैंने वो क्वालिटी देखी है आपके अंदर। लेकिन वो पॉजिटिव मंत्रा क्या है आपकी लाइफ में जो आप इतने सहमे रहते हो आप? क्योंकि सक्सेस मिली ही नहीं है अभी तक। जो सक्सेस का डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग अलग होता है, और आई थिंक मेरे लिए सक्सेस का डेफिनेशन अब इस उम्र में पहुंचकर है पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस और शांत रहना। लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, कोई ड्रामा नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं चाहिए, आप बस खुश रहें, ये सक्सेस है। आपके पास बहुत पैसा है, बहुत सक्सेस है, लेकिन आप खुश नहीं है, तो आप उन पैसों का, उन लग्जरीज़ का क्या करोगे? मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, पैसे हैं ठीक है, मैं एंजॉय करता हूँ, बट मेरे लिए सक्सेस जो है वो सिर्फ पीस ऑफ माइंड है, कि मैं शांत रहूँ, मुझे कोई परेशान ना करे, मैं वो करूँ जो लाइफ में मुझे खुशी देता हो। मैं कोई सोशल प्रेशर फील नहीं करता किसी भी मामले में। मैं बहुत सारे पार्टीज़ में नहीं जाता, मेरे बहुत फ्रेंड्स नहीं हैं, मैं अपने पर्सनल स्पेस में खुश रहता हूँ। और मैं सक्सेसफुल हूँ या मैं स्टार हूँ या मैं सेलिब्रिटी हूँ, ऐसा ध्यान भी नहीं आता मुझे। मुझे लगता है मैं बड़ा मिसफिट हूँ इस इंडस्ट्री में, बिकॉज़ इंडस्ट्री का होते हुए भी मैं इंडस्ट्री का नहीं हूँ, बिकॉज़ मैं अपने अलग ही रास्ते पर चल रहा हूँ। दैट्स माई मंत्रा फॉर हैप्पीनेस।
ऑल्सो आपके नए सीज़न की बात करूँगा मैं तेनालीरामा की, कुछ ज़्यादा ही एक्साइटिंग लग रहा है। काफ़ी मतलब पोस्टर भी देख सकते एकदम कलरफुल, आउटफिट में भी आप लोगों के बहुत चेंजेस किए गए हैं। मतलब पहले कुछ और ही था, अब कुछ और ही मटेरियल के कपड़े मिल रहे हैं। एंड इस बार कितनी वाइफ मिलने वाली है आपको? इस बार तो एक ही वाइफ है, आई होप वो रुके। मैंने भी तो प्रेमवदा को बोला खबरदार गई इस बार तो, तेरे बिना बड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे। बट इस बार कपड़े वपड़े बड़े मस्त हैं, कलरफुल हैं और ग्लॉसी ग्लिटरी नहीं है जो पिछली बार थे, थोड़े ज़्यादा रिच मटेरियल के हैं। एंड एवरीथिंग रुद्राक्ष वगैरह सब है, ज्वेलरी भी है जो कम है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है मेरा लुक। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पैलेट हैं और इस बार जो लुक है ना वो और भी ज़्यादा रिचर और ग्रैंडर और ग्लैमरस है। तो ये आप ये मॉडर्न एरा रामा से मिलेंगे, जिसका बिहेवियर सेम रहेगा लेकिन लुक वाइज वो थोड़ा ग्लैमरस दिखेगा आपको। हमने एक रैप सॉन्ग भी शूट किया है जिसमें स्वैगे चतुराई हमने बात करी है, तो वो स्वैगे चतुराई आपको देखने को मिलेगा। कुछ ट्रोलिंग भी हो रही है रामा को लेकर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं पता मुझे कहाँ, किधर, कब, मतलब कैसे। क्योंकि कई बार होता है सोशल मीडिया पे ना, क्योंकि सबका अपना एक अलग पर्सपेक्टिव होता है चीज़ें देखने का, तो आई एम श्योर आपने वो कमेंट्स देखा होगा। मतलब आते हैं कुछ प्रॉब्लम ये है कि मैं कभी कोई कमेंट्स नहीं पढ़ता, मुझे बताइए, मुझे एक्चुअली नहीं पता। मतलब कुछ कमेंट्स आते हैं ना कि मतलब एक तो बाल नहीं है सर पे, उसको लेकर कर दे। ए टकले क्या करे थी, अब तो भाई अब वो फैक्ट है, उस बारे में क्या ही ट्रोलिंग, वो तो फैक्ट बोल रहा है बेचारा। सही बोल रहे हो तुम जो भी बोल रहे हो। बट वो फील होता है कि नहीं अगर कोई आपको बार बार, क्योंकि आज शुरुआत की अगर बात करूँ अब तो खैर यूज्ड हो गए हो आप। बोलते हैं ए टकले इधर आ। शुरुआत वहाँ से हुई थी, ए टकले और टक्की इधर आ। तो शुरू में लगता है ऐसे क्या बोल। अभी रिसेंटली मैं अपनी फ्रेंड के कज़न की शादी में गया। यहाँ मेरी फ्रेंड बैठी है, उसके बगल में दूसरा फ्रेंड बैठा है, तो वो इसको कह रहा है वो दूल्हे का बाप है ना, वो टकला था। तो ये बोलती है हाँ वो टकलू। मैंने इसको देखा, तो कहती क्या मैं तुझे थोड़ी बोल रही हूँ। मैं कहा मैं भी तो हूँ ना। हाँ पर तुझे नहीं बोल रही, उसको बोल रही हूँ। तो ये इतना नॉर्मल हो गया है अब, तो पहले लगता था, अब नहीं लगता बिल्कुल कुछ भी, आदत हो गई अब तो। कृष्णा, इन दिनों पहले तो होता था कि एक्टर शूट करता था, वो टीआरपी को लेकर इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता था, लेकिन अब जब से सोशल मीडिया इतना ज़्यादा तेज़ हो गया है तब से ना एक्टर्स के ऊपर एक टीआरपी का भी होता है। मतलब ना चाहते हुए भी लोग टीआरपी के बारे में सोचने लगते हैं, तो उन चीज़ों के लिए कितने प्रिपेयर हैं आप? मैं एक्चुअली काफ़ी प्रिपेयर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा टीआरपी एक्सपेक्ट, दैट्स नॉट माई एरिया टू थिंक एनीथिंग अबाउट। मैं अपना 100% काम करके निकल जाता हूँ, उसके बाद आके जो देखें नहीं देखें इट्स ओके। जितना प्यार मिल रहा है उस हिसाब से तो लगता है अच्छी खासी टीआरपी आएगी, दे देना अच्छी खासी टीआरपी, तो बाकी प्रेशर नहीं लेता मैं। अब शूट कर रहे हैं, जो शूट कर रहे हो आप, क्या कोई अलग एक्सपीरियंस आपको मिला शूट करते वक्त? बिकॉज इतने सालों से आप काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन तब से अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है। आइदर वो इक्विपमेंट्स की बात हो या मतलब बहुत सारी चीज़ें, लाइट्स हो, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नहीं, आई थिंक हमारी टीवी इंडस्ट्री में मोस्टली सब सेम ही है, वर्किंग आवर्स भी उतनी ही हैं और उतनी ही मेहनत है, सब कुछ है। मैंने भी बैलगाड़ी चलाई सीन में, तो मुझे लगा ओ मैं ये भी कर सकता हूँ, ये नहीं किया था पहले। मैंने बैलगाड़ी मस्त हा ऐसे करके मस्त बैलगाड़ी चलाई, तो वो करने में मज़ा आया। बाकी एवरीथिंग इज़ जस्ट द सेम। बच्चे हैं इस बार चार हो, ये बड़े शैतान बच्चे हैं, बाप रे, इनके क्वेश्चंस ख़त्म नहीं होते। तो जिस दिन इनके साथ शूटिंग होती है ना, उस दिन मेरा सर दुखता है। रामा ऐसे क्यों हुआ, रामा ऐसे क्यों हुआ, रामा आपने ये कब किया, रामा वो नॉन स्टॉप बात करते हैं, चैटर बॉक्स ये तो ये थोड़ा टास्क है इनके साथ काम करना। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे कृष्णा आपके फैंस के लिए? ऑल्सो कितना प्यारा बॉन्ड बन गया आपका आपके जो को स्टार्स हैं उनके साथ। ऑल्सो मानव सर को कितना मिस करने वाले हो आप? मानव को तो मैं हमेशा मिस करता हूँ। मानव ने तो पहले ही छोड़ दिया था, फर्स्ट सीजन में ही मानव हैड लेफ्ट द शो एंड आई रिमेंबर वंस ही केम फ्रॉम अनदर सेट टू मीट मी एंड मैं उसको देख के ऐसे आंसू निकल गए थे मेरे कि क्या यार चले गए छोड़ के मुझे। क्योंकि देखा जाए तो ये तो लव स्टोरी महाराज और रामा की बीच की है। बाकी को स्टार्स के साथ मस्त मेरा कॉम्बिनेशन, मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनी हुई है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक विद देम। सब कुछ मज़ा आता है उनके साथ शूट करने में। और ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि मेरे को बहुत अच्छी खासी टीआरपी चाहिए आपसे। टीआरपी आती मशीन से है लेकिन देते आप ही लोग हैं, तो एज अ गिफ्ट, न्यू ईयर्स गिफ्ट मुझे टीआरपी दे दो और मेरा शो देखो, मज़ा आएगा और खूब एंजॉय करोगे। सोमवार से शनिवार शाम को 8 बजे 16 दिसंबर से सोनी सब पर। थैंक यू सो मच कृष्णा एंड ऑल द बेस्ट। इससे पहले जितने भी आपने 800 850 जो भी एपिसोड्स किए थे, इस बार उसका डबल हो और ऐसे ही आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।